देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो ये 25% ये लोग काटने की काम कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हो तो ये जनता हो तो या दलित या अति पिछड़ा या आदिवासी कोई भी जात की हो, कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। जब तक अति पिछड़ा समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पर रहेगा। हम इस लड़ाई को गांव तक ले जाएंगे। मुद्दा तो बहुत सारा है, जो कि मोदी जी आ रहे हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, रोड शो करने के लिए। जहां चुनाव वहां मोदी जी। बिल्कुल 65% आरक्षण एनडीए सरकार को देना ही पड़ेगा। सब हम लोग एकजुट होकर बैठे हैं, यहाँ से नहीं सुनवाई होगा, हम लोग रोड तक जाएंगे। न्यायालय का कोई बात नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार नहीं देना चाहते हैं। अगर देना चाहें तो 5 मिनट में अति पिछड़ा समाज का आरक्षण मिल जाएगा। अरे लाठी डंडा इनका सरकार तो करता ही है, पर राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। देखिए, एक बार फिर से जो है राजद तेजस्वी का जो सेना है वो फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको बता दें 65% आरक्षण जो है वो लागू करे। ये देखिए, न्याय से या विरोध से दोनों जो है यहाँ पे देखिए शांति या क्रांति से दोनों से जो है वो दे दिया गया है। हम वो एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, आज का जो सीधा जो सवाल है 65% आरक्षण लागू करें और शांति से या क्रांति से। जय भीम, जय भारत। माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है ये मांग किया गया है। और युवा प्रदेश अध्यक्ष जो है, युवा प्रदेश अध्यक्ष जो है, उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। और देखिए, तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, सारे लोग जो है आज सड़कों पर जो है बैठ चुके हैं। और देखिए, एक एक सवाल जो है हम उनसे करेंगे। और राजेश जी, फिर से सड़कों पर, कब तक सड़कों पर रहेंगे? 65% आरक्षण। जब तक अति पिछड़ा समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पर रहेगा। हम इस लड़ाई को गांव तक ले जाएंगे, लोगों तक ले जाएंगे और लोगों को यूनाइट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार आपका हक छीन रहे हैं, आरक्षण नहीं दे रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि दलित का बेटा वीडियो बने, वो नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज का बेटा वीडियो बने, सीओ बने, दरोगा बने। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, इनके नेता हम लोग के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय का अलख जगाया है, इसके लिए हम लोग लगातार, आज हम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो है गाँवों में जाएंगे, लोगों को यूनाइट करेंगे। लोकतंत्र में जो तमाचा है, तकाजा है कि जब जनता गोलबंद होती है तो बड़े बड़े तानाशाह को भी झुकना पड़ता है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को भी झुकना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी खाली करना पड़ेगा। न्यायालय ने तो इसे निरस्त कर दिया। न्यायालय का कोई बात नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार नहीं देना चाहते हैं। अगर देना चाहें तो 5 मिनट में अति पिछड़ा समाज का आरक्षण मिल जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। या न्यायालय के आड़ में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का हक देना नहीं चाह रहे हैं। न्यायालय की आड़ में छुपे हुए लोग हैं, लेकिन हम लोग जो लोगों के बीच में जाएंगे, गोलबंद करेंगे और इनके जो है साजिश को हम पर्दाफाश करेंगे। कब तक? अब विधानसभा के चुनाव भी नजदीक, लगातार देखिए, विधानसभा का चुनाव तो हम लोग लड़ते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता के हक के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा? अब तो न्यायालय भी इसे निरस्त कर दिया है। देखिए, सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है और देश के सभी निजी संस्थानों पर कहीं ना कहीं कुछ खास लोगों का, कुछ खास वर्ग के लोगों का ही हाथ है। आज यही कारण है कि सारी चीज़ें जो है एक रिमोट से, एक जगह से संचालित हो रही है। तो किन्हीं संस्थानों का कोई मायने जो है इस लोकतंत्र में नहीं है। सारी लोकतंत्र की जो जितनी अवमानना हो सकती है उतनी अवमानना खुल के हो रही है। खुल के हो गए। कैसे देख रहे हैं, आज फिर से सड़कों पर आ गए हैं, बताइए। और 20% जो प्रति आरक्षण दर जो है वो मांग रहे हैं और न्यायालय ने जो इसे निरस्त कर दिया है और उसी चीज़ को फिर लेकर बैठ गए। देखिए, आरक्षण चोर, आरक्षण खोर साजिश के तहत आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार को सीधा चेतावनी देते हैं कि मेरा 65% आरक्षण है, उनको लागू करना पड़ेगा, नहीं तो सड़क से सदन तक लड़ते रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगा, आरक्षण लेके रहेंगे। युवा लोग कब तक सड़कों पर दिखेंगे? जब तक आंदोलन से, शांति से जो आरक्षण संविधान में हम लोग को मिला है, अगर वो नहीं मिलेगा तो क्रांति हम लोग करेंगे। क्रांति करेंगे। अगर शांति से नहीं मिला तो फिर क्रांति करेंगे हम लोग। लाठी डंडे खाने पड़ेंगे, जो भी होना होगा, बलिदान भी देना होगा। सदन से लेकर सड़क तक हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का काम करेंगे।
देखिए, सड़क से लेकर सदन तक और शांति से नहीं तो क्रांति से भी करने के लिए जो है लोग तैयार हैं। और देखिए, राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर जो है सारे लोग जो उनके कार्यकर्ता से लेकर उनका पदाधिकारी जो हैं वो बैठ चुके हैं। और साथ में जो है राजेश यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस मांग को लेकर जो है तेजस्वी यादव ने भी साथ में धरने पर बैठा। और उसके बाद जो है हर एक मांग को लेकर अति पीछा से लेकर जो है वो भी बात उन्होंने कहा था इसी स्थान पे। और आज फिर से जो है आरक्षण को लेकर जो है एक बड़ा जो रन जो है वो छेड़ दिया गया है और सीधा जो है एनडीए सरकार पर सवाल दाग दिया गया है। देखिए, अति पिछड़ा 25%, दलित 20%, आदिवासी 2%, पिछड़ा 18%, कुल मिलाकर जो है 65% आरक्षण की भी जो है बात की जा रही है और उसे लागू करनी होगी। और शांति या फिर क्रांति भी कहा जा रहा है। 65% आरक्षण लागू करना होगा। और ये तमाम जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव भी हैं, साथ में राबड़ी देवी हैं और जगदानंद जो अभी राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी तस्वीर जो है वो इस जगह पर मौजूद है। तमाम जो उनके नेता हैं वो दिख रहे हैं। और देखिए, हम महिलाओं से भी बात करेंगे क्या कुछ। बिल्कुल 65% आरक्षण एनडीए सरकार को देना ही पड़ेगा। सब हम लोग एकजुट होकर बैठेंगे, यहाँ से नहीं सुनवाई होगा, हम लोग रोड तक जाएंगे, लेकिन हम लोग को 65% आरक्षण उनको लागू करना ही पड़ेगा। जब ये सब एनडीए सरकार की चाल है, उनकी नाकामी को हम लोग खत्म करके ही रहेंगे। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो ये 25% ये लोग काटने की काम कर रही है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हो तो ये जनता हो तो या दलित या अति पिछड़ा या आदिवासी कोई भी जात की हो, कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। और 65% आरक्षण देना ही होगा किसी भी कीमत पे। बिल्कुल जैसे हम लोग आज धरना प्रदर्शन देने की काम किए, इसी तरह हम लोग रोड पे भी जाम करने की काम करेंगे और इसी तरह हम लोग धरना प्रदर्शन देते रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। और लाठी डंडे चलेंगे। अरे लाठी डंडा इनका सरकार तो करता ही है, पर राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, जोश और जुनून वाला है और हिम्मत रखता है लाठी खाने के लिए। हम लोग लाठी और जेल से डरने वाले नहीं हैं। आप ये जान जाए, राष्ट्रीय जनता दल के ये कार्यकर्ता है, ना कभी पीछे हटा है ना कभी पीछे हटेगा। जैसे लालू प्रसाद यादव जी कभी झुकने की काम नहीं किए, उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के कभी कार्यकर्ता झुकने की काम नहीं करेगा। और लाठी तो खाने के लिए हम लोग तैयार है, आ जाए सामने, पर 65% आरक्षण लागू करना ही होगा किसी भी कीमत पे, करना ही होगा। इसी तरह हम लोग धरना प्रदर्शन देने के भी काम करेंगे, रोड जाम करेंगे, चौराहा जाम करेंगे, पर उनको किसी भी कीमत पे देना होगा 65% आरक्षण। क्या मुद्दे इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है जी, लोकसभा विधानसभा चुनाव है, क्या मुद्दे बनाकर जो है? मुद्दा तो बहुत सारा है, मुद्दा तो बहुत सारा है, जो कि मोदी जी आ रहे हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, रोड शो करने के लिए। जहाँ चुनाव वहाँ मोदी जी, जहाँ चुनाव नहीं वहाँ मोदी जी नहीं। आज तक बेटी बहन का इज्जत की बात नहीं की है, आज तक मणिपुर में नहीं गए। मणिपुर जल रहा है, जल के लुट गया मणिपुर, आज तक मोदी जी को नहीं दिखा। मोदी जी ये जो रोड शो करने आ रहे हैं, जनता जान गया इनकी असली चेहरा और जनता इनकी औकात दिखाएगी और 65% आरक्षण देना ही होगा। 50,000 करोड़ की सौगात देने आ रहे हैं। 50, अरे हर जगह जाते हैं सौगात देने, आज तक ले कोई सौगात पूरा नहीं हुआ है, आज तक ले उनका वादा नहीं पूरा हुआ। कितना वादा किए, कितना वादा फेल हुआ। कहते तो थे ट्रेन भी बेच दिए, प्लेन भी बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजली बेच दिया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार और आतंकवादी सब जितने हैं, जितने आज हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, आज तक ले सरकार क्यों नहीं उसे कुछ मतलब पाबंदी लगा रही है? आज तक ले सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? जो मेरे बेटी बहन पर आज तक रेप हो रहा है, आज तक ले सरकार आज तक ले कुछ उस पे मतलब ये नहीं की, कोई काम नहीं किया। क्यों? भाजपा के चेहरा असली जान किया लोग और जनता इनको बता देगी कि हाँ इनका क्या औकात है। 2005 के लाभ लगा रहे हैं कि 2005 आज मंगल, अरे मंगल राज है, उसी से हाईवे पे बेटी बहन का रेप हो रहा है। यही भाजपा सरकार के विधायक, यही भाजपा सरकार के खुलेआम रेप हो रहा है, खुलेआम बेटी बहन के साथ में इज्जत लूटा जा रहा है, खुलेआम हत्या हो रहा है, गोली पे
गोली दिन दोपहर में ही गोली चल रहा है। ये है इनका मंगल रात, देख लीजिए इनका असलियत चेहरा ये है कि दिन दोपहर में ही गोली चल रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा, वो करें 25-30 फिर से नीतीश तय। अरे नीतीश जी का टाइम पूरा गया है, वो रिटायर होने वाले हैं, उनको आराम की जरूरत है। बिहार को बदलाव चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। देखिए, तो आपने सुना किस तरह से जो है लोगों में जो है गुस्सा आक्रोश है। उनके कार्यकर्ता जो है सभी जो है इस जगह पे पहुंच चुके हैं और 65% आरक्षण को लेकर जो है धरने पर बैठे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं उन सभी चीज़ों को लेकर जो है धरने पर बैठे हैं। जिसकी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी उनको देना होगा और नीतीश सरकार से जो है हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लाठी डंडे से भी डरने वाले नहीं हैं। तमाम जो है बातें वो कहते हुए नजर आ रहे थे। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें इंडिया। धन्यवाद।